आइए बढ़ते हैं अपनी नई प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, हमारे प्रॉब्लम समझने से पहले हम समझेंगे, पहले इसका डेटा समझेंगे और उसके पास जानेंगे कि हम किस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस बार पहली बार हमें दो टेबल मिल रखे हैं। ठीक, अगर मैं इसको पिक्टोरियल दिखाऊं कि एक टेबल मेरा ये है और दूसरा टेबल मेरा ये है, दोनों को दिखाऊंगा, तो ऐसे करके मेरे को दो टेबल मिल रखे हैं। एक का नाम है एम्प्लॉय, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ई लिख देता हूँ। दूसरा है एम्प्लॉय यूएनआई, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ई यू लिख देता हूँ। तो पहले टेबल के अंदर मेरे पास दो कॉलम मिलते हैं, जो कि एक है आईडी, ये एक प्राइमरी की तरफ भी काम कर रही है, और दूसरा है नेम। दूसरे कॉलम के अंदर भी मुझे आईडी मिल रही है, ये प्राइमरी की है इस टेबल के लिए, और दूसरा है यूनिक आईडी। तो मेरे पास दो दो टेबल मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ूँ, तो देखिएगा हमें वो क्या करना है कि हमें मैच करना है सारे इंप्लॉइज आईडी को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इस टेबल में से सारे एम्प्लॉय आईडी को मैच करना है मुझे एम्प्लॉय टेबल के अंदर से, जिनकी आईडी मुझे इस वाले इधर टेबल पे भी मिले। यानी कि अगर मैं, इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों टेबल का कोई इंटरसेक्शन बन रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं तो दोनों टेबल पे मैच करते हैं। तो यदि मैं उसको अलग कलर से दिखाऊं, तो ये जो रिकॉर्ड है ना, ये आईडी, ये दोनों ही टेबल के अंदर मैच कर रही होंगी। इससे मैं इतना समझ पाया हूं कि ये कॉमन है दोनों ही टेबल में। अब ये कह रहा है कि अगर हमें मैच मिल जाता है, अगर हमें कुछ मैचेस ऐसे मिल जाते हैं, तो मैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग, जिस आईडी के साथ ये मैच मिल रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं उसकी यूनिक आईडी जनरेट कर दूं। ठीक है, यूनिक आईडी इसकी डिस्प्ले करा दूं। पर हो सकता है ना कि कुछ आईडीज तो मैच नहीं करेंगी, जैसे कि इन सब पोर्शन में मेरी आईडी मैच नहीं करेंगी। तो उस समय मैं क्या डिस्प्ले कराऊं, उस समय मैं डिस्प्ले करा दूं नल। तो यहां से अगर आप जॉइंट समझते हैं, तो ये लेफ्ट जॉइंट बन गया है। ठीक, तो मैं हमें लेफ्ट जॉइंट का एक जो फंक्शनैलिटी है वो यूज करने वाले हैं हम इस केस में। तो आइए अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। अब देखिए, कोडिंग में मैं शुरुआत करूंगा, तो मेरे को सिलेक्ट करने हैं कुछ कॉलम। सिलेक्ट कॉलम। अब देखिए, कॉलम में कौन कैसे सिलेक्ट करूंगा। कॉलम का मैंने सबसे पहले मेरे को क्योंकि कॉलम चाहिए दोनों की तरफ से। अब देखिए, इसमें जो मैच होगा वो आईडी ही होगा, क्योंकि आईडी कॉलम दोनों में सेम है, तो आईडी ही मैच कर सकते हैं। तो जो हमारा जॉइन लगेगा वो आईडी के ऊपर ही लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस वाले ग्राफ में ये ही पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है। और दोनों टेबल में क्या चीज कॉमन है, कौन सा कॉलम कॉमन है, ये है आईडी वाला। तो मैं सिलेक्ट करूंगा। अब पहले कॉलम से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, जो अब हमें आउटपुट में डिस्प्ले कराना है, वो है यूनिक आईडी। ठीक है, अब यूनिक आईडी किस टेबल के अंदर है, वो है एम्प्लॉय यूएनआई के अंदर। तो मैं इसको लिखता हूँ एम्प्लॉय यूएनआई डॉट। अब कौन सा कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है, यूनिक आईडी। तो इसको मैं डॉट यूनिक आईडी लिख देता हूँ। एक और कॉलम मुझे चाहिए, जो कि होगा हमारा एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम का कौन से वाले टेबल पे है, एम्प्लॉयज टेबल पे है। तो मैं यहाँ एम्प्लॉयज जो टेबल का नाम लिखूंगा, उसके बाद में उसके कॉलम का नाम लिखूंगा। ये तभी हम यूज करते हैं जब हम दो टेबल के साथ, एक दो या दो से ज्यादा टेबल के साथ एक साथ ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये मेरा टेबल के अंदर कॉलम्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब कौन से टेबल के अंदर मेरे को कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उनमें से मैं एक का, मैंने मेरे को पता है एक का नाम है एम्प्लॉयज। ठीक, तो फ्रॉम इस एम्प्लॉयज टेबल में, लेकिन इसका क्या करना है, हमें लेफ्ट जॉइंट लगाना है। तो लेफ्ट जॉइंट लगाना है, यानी कि लेफ्ट जॉइंट का मतलब क्या होता है, जितनी भी, अगर मैं बेसिक भाषा में बताऊं, तो ये हमें रिटर्न करता है सारे के सारे रिकॉर्ड जो कि लेफ्ट वाले टेबल में होते हैं, और मैचिंग रिकॉर्ड्स राइट वाले टेबल में जो होते हैं। यानी कि जो इतना पोर्शन है, जिसको मैंने येलो कर रखा है, ये पूरा का पूरा, ये सारा ये रिकॉर्ड हमारे निकाल के देता है, इसको कहते हैं हम लेफ्ट जॉइंट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इधर लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में अब मैं दूसरे टेबल का नाम दे दूंगा यहाँ पे। ठीक, अब लेफ्ट जॉइन तो लग रहा है, लेकिन जॉइन किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगता है ना। तो वो कॉलम कौन क्या होता है, वो जो कॉमन कॉलम होता है दोनों के बीच में। ठीक, तो दोनों के बीच में कॉमन कॉलम कौन सा है, वो है आईडी। तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट जॉइन ऑन। ऑन मतलब किसके ऊपर लेफ्ट जॉइन किया, तो एम्प्लॉय डॉट आईडी, जो कि हमारा सेम है, यानी कि इक्वल टू है हमारा एम्प्लॉय यूनिक डॉट आईडी के। तो यहाँ तक हमने पूरी का पूरा अपना कोड लिख लिया है। अब एक बार रन करके इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारी सोल्यूशन प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए, हमारा सोल्यूशन एकदम ही प्रॉपर मिल रखा है, यही एक्सपेक्टेड आउटपुट था, यही हमारा आउटपुट हम
हमें मिला है। इस चीज में मैंने एक चीज गौर की, देखिए मैं बार बार अभी तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो कोडर्स होते हैं बड़े लेजी होते हैं, उनको ये बार बार पूरा लिखने की आदत नहीं होती कि इम्प्लॉयज बार बार टाइप करो, इम्प्लॉयज यूनिक बार बार टाइप करो, कुछ भी टाइप करो। तो वो इसका एलियास फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट होता है कि जब भी आप किसी टेबल का एलियास फॉर्म यूज कर रहे हो, तो जैसे नेम को अगर मैं एज एन लिख देता, तो ये तो कॉलम का एलियास नेम हो गया। जब हम अगर मैं इसको लिख देता नेम, अगर मेरे को सिर्फ एक क्या कहते हैं कॉलम एक्सट्रैक्ट करना होता तो एज एन करके लिख देता। ठीक। तो ये तो कॉलम के लिए हो गया, लेकिन जब हम पूरा टेबल का ही एलियास फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें एज लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसमें हम टेबल का पहले जो फुल फॉर्म में नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में नाम है वो लिख देते हैं। तो मैं इसको सिर्फ अगर ई लिख दूं और इसको मैं लिख दूं ई यू लिख दूं। ठीक। अब मैं जहां पे भी मैंने एम्प्लॉय लिख रखा है वहां मैं सिंपल ई से ही काम चला सकता हूँ, और जहां पे भी मैंने एम्प्लॉय यूनिक लिख रखा है वहां ई यू से काम चला सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे समय की भी बचत होती है और हमारे कोडिंग के लिए भी इजी रहता है। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सेम आउटपुट ही मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड होगा। अच्छा ये इसमें सॉरी, इसमें मेरे को डबल डैश लगाना पड़ेगा ताकि मैं कमेंट आउट कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा टेस्ट रन हो रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।